ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जगत त्राता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज भोलेनाथ की होली पर हम लोग चर्चा करेंगे। होलिका दहन भी आज है और होली का मतलब क्या होता है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। रंग गुलाल लोग क्यों लगाते हैं और कल के सत्संग में हम लोग ब्रज की होली कृष्ण भगवान की क्या थी उस पर चर्चा करेंगे। परसों के सत्संग में फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की होली अयोध्या में क्या थी। उसके बाद होलिका दहन के ये होली के बिहान भर हम लोग भक्त प्रहलाद की होली की चर्चा सत्संग में करेंगे। इन चारों दिन होली पर ही सत्संग रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये भोलेनाथ की जो होली है, जो काशी में भोलेनाथ होली खेलते हैं, एक बड़ा ही चर्चित सुंदर भजन है। पहले उसको हम सुना देते हैं। उसके बाद इस भजन का अर्थ अगर आप समझ जाएंगे तो होली का मतलब आप समझ जाएंगे कि होली किसी हुड़दंग को कहते हैं, या होली नशा को कहते हैं, या होली अभाच्य अमानुषी भोजन को कहते हैं, या होली इधर उधर घूम करके लोगों को गाली देना, भौजाई को गाली देना, मजाक करना, इसको कहते हैं। आखिर में होली क्यों मनाई जाती है तो लास्ट वाले दिन सत्संग में आप लोग समझेंगे ही। और ये होली का मतलब होरी, होली, फगुआ, इसके कई नाम हैं, लेकिन मतलब इसका एक ही है और यह बिल्कुल आध्यात्मिक है। जैसा मैं प्रत्येक पर्व के सत्संगों में बताता हूँ कि सनातन धर्म के जितने भी पर्व त्योहार हैं सब एक मार्मिक हैं, एक एजुकेशनल हैं और एक आध्यात्मिक हैं। और आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता भी बहुत ही सुंदर इसमें है। तो आइए सबसे पहले हम सब लोग ये भजन सुनते हैं। आप लोगों ने भी बहुत बार इस भजन को सुना होगा। मैं भी आज सुन रहा था, अच्छा लगा तो हमने सोचा कि इसका थोड़ा अर्थ बताया जाए। बम 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 डम 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 डमरू बाजे भोला नाचे, डमरू बाजे भोला नाचे। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। होली खेले मसाने दिगंबर, होली खेले मसाने में। काशी में खेलें, घाट में खेलें, खेले औघड़ मसाने में। होली खेलें मसाने दिगंबर, होली खेलें मसाने में। तन में भस्म लगाए शंकर, भेष बड़ा अड़भंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा रे। तन में भस्म लगाए भोले, भेष बड़ा अड़भंगा रे। माथे पर चंद्रमा विराजे,
जटा में सोहे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को जलाने में। होरी खेलें मसाने दिगंबर, होली खेलें मसाने में। नाग से खेलें जय भोले, राख से खेलें जय भोले, भस्म से खेलें जय भोले, भूत से खेलें जय भोले, प्रेत से खेलें जय भोले, भंग से खेलें जय भोले, रंग से खेलें जय भोले, नाक से खेलें जय भोले, राख से खेलें जय भोले, भस्म से खेलें जय भोले, भूत से खेलें जय भोले, प्रेत से खेलें जय भोले, भंग से खेलें जय भोले, रंग से खेलें जय भोले। भंगिया पिए भोला शंकर, भांग धतूरा कोरी खावे रे। भंगिया पिए भोला शंकर, धतूरा तोरी खावे रे। 64 योगिन नाचे झूमे, डम डम डमरू बजावे रे। मसान के राख से होली खेलें, मसान के राख से खेलें होरी। धूम मचावे मसाने में, होली खेले मसाने दिगंबर, होली खेले मसाने में। होली खेले मसाने दिगंबर। भोलेनाथ तो भक्त प्रहलाद के पहले भी थे। भोलेनाथ पहले से ही होली खेल रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि भक्त प्रहलाद के बाद में ये होली पर्व प्रारंभ हुआ। इस पर हम लोग लास्ट दिन चर्चा कर लेंगे। आज होली क्या है भोलेनाथ की, इस पर हम चर्चा करते हैं कि होली का मतलब क्या होता है। होली का मतलब और होली में जो रंग गुलाल इत्यादि लगाए जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो होली का मतलब आप अगर समझें तो इसमें है कि होली खेलें मसाने दिगंबर, होली खेलें मसाने में। साधक एक भक्त के अंदर जब भक्ति का रंग चढ़ता है तो यह भी एक खेल है और ये खेल कहीं न कहीं से भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से ही जीव के हृदय में प्रारंभ होता है। तो जितने भी भक्त हैं, सबों ने, जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी भगवान हैं, सब ने होली खेला, मतलब सब ने भक्ति किया। सबके ऊपर अगर आप पूरा सत्संग में बने रहेंगे तो होली भक्ति कैसे है आप समझ लेंगे। तो ये सबों ने इस खेल को खेला और जैसा कि आज मतलब के 99% लोग समझते हैं कि होली का मतलब होली आई तो उसके 3 दिन पहले से ही अपने आप को नशा में डुबा देना, अपने आप को गलत कार्यों में डुबा देना, अपने वाणी को मतलब के बेलगाम कर देना, अपने विचारों को बेलगाम कर देना और भाई होली है, बुरा न मानो होली है। तो ये तमाम तरह के एक लोगों ने अपने दिमाग में धारणा बना रखी है, उसी को लोग होली समझते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है और ये इसकी परिभाषा होली नहीं है। ये कहीं न कहीं से होली के नाम पर एक तरह से अभद्रता है, अपना असांस्कृतिक मानवीय दर्शन लोग करवाते हैं।
कोई भी पर्व त्योहार जो होता है वो अमानवीय नहीं होता है, बल्कि वह मानवीय गुणों से भरपूर होता है, चारित्रिक होता है, व्यवहारिक होता है, सांस्कृतिक होता है, एजुकेशनल होता है। तो इसलिए पर्वों पर विशेष कर से आप सभी सनातनियों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इसका मैसेज अदर संप्रदाय में भी जा रहा है, अदर कंट्री में भी जा रहा है, तो लोग होली के बारे में गलत समझेंगे। तो होली खेलें मसाने दिगंबर, होली खेलें मसाने में, भोलेनाथ की होली है दिगंबर, पूरा अंबर ही जिनका छाया है और धरती ही जिनका विस्तर है। और भोलेनाथ धन हो भोले बाबा तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोग बसाए बस्ती में और आप बसे वीराने में। तो ये अनादिकाल से ये भक्ति का रंग सभी महापुरुषों पर, सभी भगवान देवी देवता जो भी हैं, आप कहें सब एक परमात्मा के ही कहीं न कहीं से अंश हैं, तो सब पर ये रंग चढ़ा। तो भोलेनाथ जो हैं वो शिव स्वरूप महापुरुष होते हैं और हर समय शिव स्वरूप महापुरुष होते हैं और हर समय वो दिगंबर ही रहनी में रहते हैं। तो कहते हैं काशी में खेलें घाट में खेलें अवघड़ खेलें अवघड़ मसाने में। एक तो काशी भोलेनाथ की त्रिशूल पर टिकी हुई है ऐसी मान्यता है, लेकिन एक काशी एक काया ही काशी है और इसमें भक्ति का जब रंग चढ़ता है तो लोग कहें मीरा भई बावरी सास कहे कुलनासी रे, तो भक्ति चलने लगती है अंदर में। तो काशी में खेलें और घाट में खेलें खेलें अवघड़ मसाने में। ये संसार उन साधक के लिए घाट और मसान हो जाता है, जैसा कि कबीर साहब ने भी कहा कि यह संसार हाट बनिए का सौदा करने आयो, हमारी चोच निकल गई रुई सिर धुन धुन पछतायो। किसी ने इस संसार को घाट भी कहा कि भाई घाट के किनारे हो, भजन करो, उस घाट पर पहुंच जाओगे, इस छोर से उस छोर पर। और किसी महापुरुष ने इसको मसान की भी संज्ञा दी। तो घाट में खेलें खेलें अवगढ़ मसाने में, ये पूरा संसार ही मसान है। कबीर साहब का एक भजन है कि संतों यह मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का ही गांव है। कोई आज वहां पहुंच गया शमशान पर, कोई कल पहुंचेगा, किसी की परसों बारी है, इसलिए सभी कहीं न कहीं से मुर्दा हैं। लेकिन जब वास्तविक होली इस हृदय में जागृत हो जाती है तो उसी दिन से आदमी अपने स्वरूप की तरफ बढ़ने लगता है, तो उसी दिन से वो जिंदा होने लगता है, मतलब परमात्मा की तरफ जाएगा। नहीं तो बार बार जन्मना, बार बार मरना। जब भक्त प्रहलाद की होली लास्ट दिन आप लोग सुनेंगे तब पूरी होली कंफर्म समझ जाएंगे। तो होली खेलें मसाने दिगंबर, होली खेलें मसाने में। इसलिए मसाने में जब आपके अंदर तभी होली जागृत हो सकती है, भक्ति जागृत हो सकती है, जब मन में वैराग्य मसान आ जाए, ये संसार के प्रति आसक्ति खत्म हो जाए और मन में एक मसान की भावना, वैराग की भावना आ जाए, तभी वास्तविक होली आपकी प्रारंभ होती है उसी दिन से। तो इसलिए होली जब भी खेली जाएगी तो मसान में ही खेली जाएगी भोलेनाथ की। आगे कहते हैं कि तन में भस्म लगाए शंकर, बेस बड़ा यड़भंगा है। तन में भस्म लगाए शंकर, भोलेनाथ अपने तन में विभूति लगाते हैं और ये साधना भक्ति तपस्या विभूति ही है और इसी को अपने हृदय में उत्पन्न कर सबको इसी भभूति को लगाना चाहिए। इसलिए आप आश्रम में जाएंगे
संत महापुरुष के दरबार में जाएंगे, भोलेनाथ में आप जाइए, आप महाकालेश्वर में जाइए, भभूत से श्रृंगार होता है। तो तन में भभूति लगाए संकट, वेश बड़ा अड़भंगा है। भोलेनाथ का वेश बहुत ही अड़भंगा है। फिरत कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। महापुरुष संत साधक का वेश अटपटा ही होता है, फिर भी वो भक्ति की भभूत, भगवान के कृपा की भभूत अपने तन पे लपेटे रहते हैं। ये ही वास्तविक होली है। और बनारस में आप जाइएगा, घाटों पर अभी होली का समय चल रहा है। तमाम अवघड़ महात्मा लोग सिद्धि करने के लिए वो जो मुर्दे की राख जलती है उसको चलनी में चाल के अपने देह पर लगाते हैं। बड़ी विचित्र अद्भुत होली खेलते हैं। तो वेश बड़ा अड़भंगा है। और माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा रे। जब वास्तविक होली भक्ति आपके अंदर हो रही, सारे विकार नष्ट हो गए, हो रही जल गए, और आपके अंदर वो होली प्रारंभ हो गई जो भोलेनाथ की होली है। तो माथे पर चंद्रमा विराजे, मस्तिष्क में शीतलता, शांति का प्रवाह हो जाएगा। और जटा में सोहे गंगा रे, फिर वो साधक के अंदर ज्ञान रूपी गंगा का नित्य प्रवाह होने लगेगा। उन महापुरुष के शरण में आप जाएंगे तो जटिल से जटिल प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। यही जटा में सोहे गंगा रे। तो अब ऐसे भगवान भोलेनाथ को भी एक लाइन में यहाँ भंग से रंग खेलें, और क्या नाम है, भंगिया पिए भोला शंकर। तो नीचे मैं अर्थ बताऊंगा कि ये भंगिया का अर्थ क्या है। ऐसे ज्ञानी भोलेनाथ क्या भांग पीते थे? और क्या भांग पीने वाले लोगों के पास इतना ज्ञान होता है कि ज्ञान का गंगा प्रवाह हो? भांग खाने वालों की तो नसें पतली हो जाती हैं, गांजा पीने वालों का तो दिमाग खराब हो जाता है, शरीर बेकार हो जाता है। लेकिन भोलेनाथ तो हमारे ऐसे नहीं थे। तो कौन सी गांजा पीते थे, कौन सा भांग खाते थे भोलेनाथ? और आज सब लोग सोचते हैं चलो भाई नशा करो, होली है, दारू पियो, होली है, गलत काम करो, होली है। तो क्या भक्त प्रहलाद या जितनी भी महापुरुषों ने होली खेला तो ये गलत काम करके ही आप उसको सधाएंगे? क्या आप सीख देना चाह रहे हैं? तो कहते हैं कि माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को जलाने में। जब ज्ञान और शीतलता इस साधक के अंदर आ जाती है तब तीसरा नेत्र खुलता है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। तब जाकर के कामदेव जितनी कामनाएं हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी, कामनाएं सब जल जाएंगी। जो इच्छा राखो मन माही, हर प्रसाद कर दुर्लभ नाहि। फिर भगवान प्रसाद के रूप में मिल जाते हैं। यही कामदेव तब उस साधक का नष्ट हो जाता है। तो होरी खेले मसाने दिगंबर, होली खेले मसाने में। नाग से खेलें जय भोले, राख से खेलें जय भोले, भस्म से खेलें जय भोले, भूत से खेलें जय भोले, प्रेत से खेलें जय भोले, भंग से खेलें जय भोले, रंग से खेलें जय भोले। नाग, एक तो नाग मतलब हम लोग सर्प समझते हैं, लेकिन सारे हमारे आपके संस्कार जब नष्ट हो जाते हैं तो साधक मस्त हो जाता है, उछड़ने लगता है। कबीर साहब ने कहा हम न मरब मरिह संसारा, हमको मिला जियावन हारा। सारे संस्कार नष्ट हो गए। और राख से खेलें जय भोले, सब विकार जल गए, खत्म हो गए। भस्म से खेलें जय भोले, भगवान की कृपा रूपी भभूति भस्म।
मिलने लगी। भूत से खेलें जय भोले। भूत माने संपूर्ण प्राणी। भूत माने ऐसा नहीं लोग सोचते हैं कि बाहर कहीं भूत शमशान में रहता है और उसी से नहीं, ये पूरा संसार मसान है, इसमें हम सब लोग भूत हैं। तो भूत से खेलें जय भोले, प्रेत से खेलें जय भोले। भूत माने जीवित प्राणी और प्रेत माने मृत प्राणी। तो प्रेत से खेलें जय भोले। जो भी मतलब के अतीत में चला गया है उनसे भी साधक का एक लगाव बना रहता है। पितर पार पुण्य प्रभु पुण्य मुदित गयऊं ले पार। केवट अपने अतीतों को भी वो पार कर देता है भगवान की भक्ति करके। तो यही हुआ प्रेत से खेलें जय भोले, भंग से खेलें जय भोले, रंग से खेलें जय भोले। तो भक्ति का रंग और ये भक्ति का नशा भंग, इससे भोलेनाथ खेल रहे हैं। आगे कहते हैं भंगिया पिए भोला शंकर, धतूरा तोरी खावे रे। भोलेनाथ भांग पिए और धतूरा तोरी खावें। तो ये भांग गांजा धतूरा तोरी भोलेनाथ को तो बना दिया लोगों ने नशेड़ी, जो कि भोलेनाथ इतने बड़े ज्ञानी कि उस सभा में जितने भी लोग बैठे हुए थे कोई भी उत्तर नहीं दे पाया कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि अग जग मय सब रहित विरागी, अप्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष को लोग नशा बना दिए, जो कि ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के समझने का फेर है। जब समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि भोलेनाथ ऐसा नहीं। तो भंगिया पिए भोला शंकर, भगवान जो भी है भजन ज्ञान, भजन रूपी भांग, ज्ञान रूपी गांजा, ये इसका सेवन कोई भी भक्त महापुरुष साधक जो होली जिनकी जागृत हो गई है इसका नशा करता है। ये नहीं कि भांग पी लिया और भर होली पड़ा रहा तो उसको क्या पता चला कि पुआ कैसा था, गुजिया कैसी थी। तो साला भांग दारू पी के उल्टल है, उसको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ये भजन का नशा चढ़ जाता है, ज्ञान का नशा चढ़ जाता है जब भक्ति की होली जागृत होती है आपके हृदय में। तो कहते हैं 64 योगिन नाचे झूमे, डम डम डमरू बजावे ने। माता काली का ये 64 योगिन अवतार है। तो जो भी भक्त हैं उन महापुरुषों की शरण में जाकर वो भी झूमने लगते हैं, भक्ति की नशा में धीरे धीरे चलने लगते हैं। हुआ 64 योगिन नाचे गावे, डम डम डमरू बजावे रे। मसान के राख से खेले होली, धूम मचावे मसाने में। ये संसार मशान है और इसी के राख से होली खेलते हैं और धूम मचावे मसाने में। फिर भक्ति की धूम सबको जगाते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लेने वाला ले ले कोई शोर मचाऊं गली गली। भोलेनाथ राम नाम की धूम मचाया कि राम राम जप लो, होली खेलने लगोगे तुम भी, और नहीं जपोगे तो ये होली तुम्हारे जीवन में कितनी बार आई, आगे कितनी बार आएगी। लेकिन होली का मतलब इतना ही समझ पाओगे कि नशा करना है। लेकिन जब राम नाम का रंग चढ़ा लोगे, यही रंग है और इसी रंग से भोलेनाथ होली खेल रहे थे और यही धूम मचावे मसाने में यही सबको उपदेश दे रहे हैं। इसलिए राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उमा जगतपति जागे। भोलेनाथ जगते थे तो राम नाम का सुमिरन करते थे, इसलिए खूब राम राम जपो और वास्तविक होली मिल जाएगी। कल हम ब्रज की होली, भगवान कृष्ण कौन सी होली खेलते थे और वो होली भक्ति कैसे थी, इस पर चर्चा करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय।